बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसराइल, अमेरिका समेत 10 ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रजब तैयब उर्दगान ने गरजते हुए कहा कि मगरबी ममालिक तुर्की के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तुर्की से माफी मांगने पर उर्दगान ने सफीरों की मुल्क बदरी का फैसला वापस ले लिया, जबकि दूसरी जानिब चीन ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद भारत और अमेरिका में खलबली मच गई। चीन 2 दिनों में इसका मुतवक्के तौर पर ऐलान कर सकता है। इन तमाम खबरों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन रहनुमा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के सामने इसराइल समेत 10 मगरबी ममालिक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तुर्क अदालत की जानिब से हाल ही में रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वाले और कारोबारी शख्सियत उस्मान कावाला को 4 बरस कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस पर अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों समेत यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इंसानी हुकूक की पामाली का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था। अमेरिका, इसराइल और फ्रांस समेत 10 मगरबी ममालिक ने अपने सफीरों के जरिए उस्मान कावाला के केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अपील दायर की। इस लेटर पर अमेरिका, जर्मनी, इसराइल, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के सफीरों के दस्तखत सब थे। 10 सफारतकारों के इस मुश्तरका बयान को तुर्क सदर उर्दगान ने अपने मुल्की मामलात में मुदाखलत से ताबीर करते हुए पीर के रोज मज़कूरा सफीरों को न सिर्फ नापसंदीदा करार दे दिया, बल्कि उन्हें मुल्क बदर करने का फैसला भी किया गया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तुर्की की जानिब से इस जुर्रतमंदाना और दो टोक फैसले की तवक्को नहीं थी। ताहम जैसे ही तुर्क सदर ने अपना हुक्म सुनाया तो नाम नेहाद मुहज्जब ममालिक को सफारतकारी के आदाब याद आ गए। इसके बाद माजरत खाना अंदाज में वजाहती बयान जारी किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत मेजबान रियासतों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ सफारती उसूलों पर अमल पैरा होते हुए उनकी तामील का इयादा करते हैं। नाज़रीन इकराम, बयान में वाज़ेह तौर पर उस्मान कावाला की रिहाई के मुतालबे से पीछे हटते हुए कहा गया कि वो तुर्की के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि उस्मान कावाला मगरबी ममालिक खुसूसन फ्रांस से बेहद मुतासिर हैं। वो एक कारोबारी शख्सियत हैं जो तुर्की में सिविल सोसाइटी के रहनुमा के तौर पर खुद को पेश करते हैं। तैयब उर्दगान के मजहबी रुझानात के बायस 64 साला उस्मान कावाला उनके सख्त तरीन नाकिद हैं। वो खुद एक आज़ाद ख्याल लिबरल हैं, जिन्होंने 2002 में इस्तांबुल में अनातोलो कल्चर के नाम से एक NGO कायम की थी। यहाँ फन और सकाफत के नाम पर नौजवान नस्ल को मुल्क और तैयब उर्दगान के खिलाफ उकसाया जाता है और उनकी ज़हन साजी की जाती थी। यह भी दिलचस्प बात है कि उस्मान कावाला की जिंदगी का बेशतर हिस्सा मगरबी ममालिक में गुजरा है। उनकी फैमिली का खानदानी कारोबार तंबाकू की तिजारत है। उन्होंने इब्तदाई तालीम तुर्की में ही हासिल की, जिसके बाद बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मुआशियात की तालीम हासिल की। इसी तरह न्यूयॉर्क के न्यू सोशल रिसर्च स्कूल से PhD प्रोग्राम मुकम्मल किया, जबकि उनकी पैदाइश फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की है। वो तुर्की में मगरबी एजेंडे पर अमल पैरा है और 90 की दहाई में मुतअद्दिद सिविल सोसाइटी तंजीमों की हिमायत और फंडिंग भी करते रहे। तुर्क हुकूमत का इल्जाम है कि उस्मान कावाला ने 2013 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की माली मुआवनत की और फौजी बगावत में भी किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने 2016 में नाकाम होने वाली फौजी बगावत के हजारों किरदारों को निशाने इबरत बनाया और उर्दगान इस सिलसिले में अमेरिका में मुकीम बागी रहनुमा फतहुल्लाह गोलन की हवालगी का भी मुतालबा करते रहते हैं। बहरहाल, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हालिया वजाहती बयान के बाद
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मज़कूरा सफीरों की मुल्क बदरी का फैसला वापस ले लिया है और कहा है कि अब ये सफरा मोहतात रहेंगे। उन्होंने टीवी पर चलने वाले एक बयान में कहा कि अमेरिका और कनाडा समेत 10 ममालिक के सफीर सबक सीख चुके हैं और अब वो मजीद मोहतात रहेंगे। सफारती अक़दार का एहतराम करने के सफीरों के बयान के बारे में बात करते हुए एर्दोगान ने कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि वो हमारे मुल्क के खिलाफ बोहतान लगाने से पीछे हट गए हैं। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान के 19 साला दौरे इक़्तिदार में तुर्की और मगरबी ममालिक के दरमियान कई बार उतार चढ़ाव देखने में आए हैं, लेकिन सफीरों की मुल्क बदरी की नौबत कभी नहीं आई थी। इस बार अगर तुर्की मज़कूरा मगरबी सफीरों को बेदखल कर देता तो ये नेटो इत्तेहादी ममालिक के दरमियान पहला सफारती ताअत्तुल हो सकता था। मगरबी ममालिक से ताल्लुकात में तनाव को तुर्क मईशत के लिए भी खतरा करार दिया जा रहा था, क्योंकि गुज़श्ता दिनों तुर्क लीरा डॉलर के मुकाबले पर कम तरीन सतह पर पहुंच गया था। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किसी किस्म के दबाव की परवाह न करते हुए मगरबी ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चीन का तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का इम्कान बढ़ गया है। दोहा में अफगान वफद और चीनी हुकूमती टीम के दरमियान तवील मुज़ाकरात में अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। बीजिंग की जानिब से तालिबान हुकूमत तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान और ईरान भी तालिबान मुजाहिदीन की हुकूमत तस्लीम करेंगे। दूसरी जानिब चीन और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त से अमरीका और भारत की परेशानी बढ़ गई है। इत्तलाआत के मुताबिक तालिबान के नायब वजीर आज़म मौलवी अब्दुल गनी बिरादर और चीन के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान दोहा में तवील मुलाकात हुई, जिसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी ने फौरी तौर पर अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और उनकी टीम को दोहा बुला लिया। मंगल के रोज दोहा में इस रिपोर्ट की तकमील तक अफगान वफद और चीनी हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। ज़राए का कहना है कि इन मुज़ाकरात के बाद चीन के वजीर खारजा ईरान जा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी वजीर खारजा पहले से पहुंचे हुए हैं। कतर में मौजूद ज़राए के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और वांग यी के दरमियान मुज़ाकरात में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने, अमरीकी ड्रोन्स को निशाना बनाने वाले जदीद हथियार अफगान फौज को देने और मंशियात की रोकथाम के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा CIA और दीगर एजेंसियों के एजेंटों तक रसाई के हवाले से बातचीत होगी। नाज़रीन इकराम, तालिबान वफद की जानिब से चीन को पेशकश की गई है कि अगर चीन तालिबान हुकूमत को तस्लीम करता है तो अमारात इस्लामिया BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरे प्रोग्राम को शुमाली अफगानिस्तान से गुजारने के लिए तैयार है और तालिबान इसकी तमाम सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे, जबकि सोना, तांबा समेत दीगर धातों के तमाम ठेके चीन को दिए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि इस मुलाकात के बाद चीनी वफद ने अफगान वजीर खारजा की मौजूदगी को मुज़ाकरात में जरूरी करार दिया, जिस पर अमीर खान मुत्तकी को फौरी तौर पर काबुल से बुलाया गया। नाज़रीन इकराम, गैर मुल्की ज़राए अबलाग का कहना है कि चीन की जानिब से अफगान हुकूमत को मुमकिना तौर पर तस्लीम करने की तरफ बड़ा इशारा करार दे दिया गया है, बल्कि इसके बाद भारत और अमेरिका में खलबली मच गई है, क्योंकि चीन की जानिब से अगर तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाता है तो अमेरिका के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो बीजिंग के खिलाफ कार्रवाई करे, जबकि चीन के पहल करने पर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए कई दूसरे ममालिक भी पहले से तैयार बैठे हैं। ज़राए ने बताया कि चीन की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के मुमकिन ऐलान के बाद पाकिस्तान और ईरान की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान ईरान में अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को दावत नहीं दी गई, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि तालिबान को तस्लीम करने के तरीक़ा कार पर तबादला ख्याल किया जाए और फिर एक लाहे अमल तय किया जाए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब ईरान में होने वाली कॉन्फ्रेंस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है और शायद चीन, ईरान और पाकिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर दें।